औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमने यूनिट 7 स्टार्ट किया था और इसके जो पहले दो एक्सरसाइज थे, एक्सरसाइज 7.1 और एक्सरसाइज 7.2, इसके जो क्वेश्चन थे उसको हमने सॉल्व किए थे। इंशाल्लाह आज की इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करेंगे। अगर आप एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और साथ में आई बटन जो है वहाँ पर भी लिंक मौजूद है और इन स्क्रीन पर जो है भी लिंक मौजूद है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो आते हैं एक्सरसाइज 7.3 की तरफ, जो कि पेज नंबर 159 पर मौजूद है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है मैंने वाइट बोर्ड पर लिखा है, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। हमने जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े थे उन्हीं लॉस को हम यूज़ करके ये जो हमारे पास जो क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो बहुत इजी है। हमारे पास जो इसका पहला पार्ट है, पार्ट ए, वो है ए बी टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई बी टू द पावर -3। अब यहाँ पर जो हमारे पास है न्यूमरेटर में वो क्या है, ए मल्टीप्लाई बाई बी। यहाँ पर एक बेस ए है, इसका पावर 1 है, बी बेस है, इसका पावर क्या है -2 है, ठीक है, डिवाइडेड बाई डिवीजन में बेस बी है और इसका पावर क्या है -3। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो कोशंट लॉ है ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है, कि जब दो बेसिस डिवीजन में हो और बेसिस सेम हो तो हम सिंपली क्या करेंगे कि एक बेस लेंगे। यहाँ पर ए जो है इसके साथ कोई दूसरा बेस नहीं है तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, ए अपनी जगह, ठीक है। अब ये बी जो है ये 2 है, ठीक है, तो हम एक बी लेंगे, एक बेस लेंगे और हमारे पास जो न्यूमरेटर में बी का जो पावर है -2, इससे हम माइनस करेंगे क्या, डिनोमिनेटर में बी का क्या पावर है, वो है -3, तो इससे हम ये माइनस करेंगे, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है, कोशंट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो सिंपली हम क्या लगाएंगे, ए अपनी जगह, बी -2 अपनी जगह। सबसे पहले हम माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है +3, ठीक है। तो ए बी -2 + 3 कहता है 1, ठीक है। तो ए बी टू द पावर 1, अब ए की पावर b1 है, बी की पावर b1 है, ठीक है। तो हम जो जिस भी बेस का पावर 1 होता है तो 1 लगाने की ज़रूरत नहीं होती, तो इसकी जगह हम लगाएंगे ए बी। अब इन दोनों का पावर क्या है, 1 है, ठीक है। तो ये था इसका पहला पार्ट। अब आते हैं इसके पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी हमारे पास है 11ac टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई abc होल पावर -1, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारे पास जो न्यूमरेटर में है तो 11 इसका कोएफिशिएंट है, ठीक है। इसमें जो है यहाँ पर वेरिएबल ए है, इसका पावर 1 है। यहाँ पर वेरिएबल सी, मतलब ये दोनों बेसिस है, इसका पावर क्या है -2। अब ए सी यहाँ पर है, ए सी डिनोमिनेटर में बी है, लेकिन यहाँ पर जो पावर है डिनोमिनेटर में ए बी सी, इस पर होल पावर -1 है। तो ये जो -1 है ये इन तीनों के लिए है, तो सबसे पहले हम ये -1 इन तीनों के लिए अलग लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो न्यूमरेटर में है 11ac टू द पावर -2, ये अपनी जगह, ठीक है। अब ये -1 इन तमाम के लिए अलग हो जाएगा, a टू द पावर -1 मल्टीप्लाई बाई b टू द पावर -1 मल्टीप्लाई बाई c टू द पावर -1। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम ये डॉट b यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बेस a है, यहाँ पर b है, दोनों बेसिस सेम है, ठीक है। जो कि हम यहाँ पर अभी जो कोशंट लॉ यहाँ पर जो हमने यूज़ किया क्वेश्चन 1 में, पार्ट नंबर ए में, तो यहाँ पर भी हम वही यूज़ करेंगे। 11 अपनी जगह लगाएंगे, a और a से हम 1 लेंगे, इसका पावर क्या है 1 है, तो 1 माइनस इसका पावर क्या है -1, ठीक है। यहाँ पर जो है ये c है, ठीक है, तो हम c से भी 1 लेंगे, c, और इसका पावर क्या है -2, ठीक है। तो c और c से हमने 1 लिया, यहाँ पर इसका पावर -2, इससे हम माइनस करेंगे क्या, -1, ठीक है। और डिनोमिनेटर में, अब यहाँ पर न्यूमरेटर में b नहीं है, ठीक है, तो इसको हम अपनी जगह लगा सकते हैं, b टू द पावर -1, ठीक है। यहाँ पर हम इसको इस तरह सॉल्व करेंगे फर्दर, 11 अपनी जगह, a 1 अपनी जगह, माइनस माइनस क्या आता है +1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई c अपनी जगह, -2 माइनस माइनस +1, ठीक है, डिवाइडेड बाई b टू द पावर -1 अपनी जगह, ठीक है। इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो है 11 a 1 + 1 क्या आता है 2, तो a² बन गया, मल्टीप्लाई बाई c, -2 + 1 क्या आता है -1 डिवाइडेड बाई b टू द पावर -1। तो ये इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पर जो बेसिस है ये तमाम क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो ये दो बेसिस है ये क्या है, ये नेगेटिव है, ठीक है, जो कि नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ। तो नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ हमें ये कहता है कि अगर न्यूमरेटर में
जो बेस है इसका पावर नेगेटिव है, तो इसको हम सिंपली डिनोमिनेटर में लाएंगे तो इसका पावर पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। और इस तरह जो डिनोमिनेटर में जो बेस है अगर इसका पावर डिनोमिनेटर में नेगेटिव है तो इसको हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो इसका पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, 11a² अपनी जगह लगाएंगे, ठीक है। अब ये b जो है इसको हम ऊपर लाएंगे, ठीक है, तो इसका पावर क्या बनेगा, b अपनी जगह ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो -1 से क्या बनेगा, +1, तो +1 लगाने की ज़रूरत नहीं है, जिससे बेस का पावर 1 हो तो इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइडेड बाई c पावर -1 को हम नीचे लाएंगे तो ये बन जाएगा c पावर +1, तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। फिर इसका है पार्ट नंबर सी, तो पार्ट नंबर सी हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाई 6a, 6 मल्टीप्लाई बाई a मल्टीप्लाई बाई a टू द पावर -3, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है 1, तो यहाँ पर हम इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं कि अगर हम 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, ख्वाह वो नंबर हो या वेरिएबल हो, जब 1 किसी के साथ b मल्टीप्लाई हो जाता है तो हमें वही मिलता है, ठीक है, ये 1 ख़त्म हो जाता है। तो 1 मल्टीप्लाई बाई a टू द पावर -3 तो हमें मिलता है a टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई 6a, ठीक है। अब यहाँ पर जो है बेस a है, यहाँ पर b बेस क्या है, a है, ठीक है। तो ये दोनों डिवीजन में है तो सिंपली हम जो है क्या करेंगे हमारे पास जो न्यूमरेटर में जो वैल्यू है बेस, ठीक है, तो इससे हम 1 लेंगे, ठीक है, a, और यहाँ पर जो -3 है इससे हम माइनस करेंगे, इसका पावर क्या है 1, तो 3 -1 आ गया, और डिनोमिनेटर में 6 अपनी जगह, ठीक है। ये a यहाँ से ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ये इन दोनों से हमने 1 लिया है, ठीक है। तो फर्दर इसको हम इस तरह लगाएंगे कि a यहाँ पर है -3 -1 क्या आता है -4 डिवाइडेड बाई 6, तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस बेस की पावर क्या है, वो भी नेगेटिव है, तो इसकी जगह हम लगा सकते हैं r, ठीक है। इसको हम नीचे लाएंगे, ठीक है। तो जब ये a टू द पावर -4 नीचे आता है तो ये क्या बनेगा, 6 के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, 6 नंबर है तो ये अपनी जगह ठीक है। तो जब हम इसको नीचे लाते हैं तो न्यूमरेटर में कोई भी वैल्यू नहीं रहती, ठीक है। तो वहाँ पर हम फिर क्या लगाएंगे 1, ठीक है, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, ठीक है। तो 1 और डिवाइडेड बाई 6 a टू द पावर 6 मल्टीप्लाई बाई a टू द पावर 4, तो ये इसका आंसर आ गया। अब इसका है पार्ट डी, तो पार्ट डी में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 5a टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 3a टू द पावर 4, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो दो बेसिस है, a यहाँ पर है, a यहाँ पर है, ठीक है। तो ये दोनों बेसिस क्या है, ये दोनों बेसिस सेम है, ठीक है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, क्वोशंट लॉ यूज़ करके एक बेस लेंगे और ऊपर पावर से हम नीचे पावर माइनस करेंगे। तो ये 5/3 जो है ये तो नंबर्स है तो ये अपनी जगह आएंगी, ठीक है। तो हम न्यूमरेटर में सिर्फ एक बेस लगाएंगे, ठीक है, और 5 से हम माइनस करेंगे क्या 4, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 5 और इसके साथ a डिवाइडेड बाई 3, 5 - 4 क्या आता है 1, तो इसका पावर 1 बन गया, तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। फिर इसका है पार्ट ई, तो पार्ट ई में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 8x टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाई b टू द पावर 3 या b³ मल्टीप्लाई बाई c पावर 4 डिवाइडेड बाई 16x² मल्टीप्लाई बाई b² मल्टीप्लाई बाई c²। अब ये जो तमाम टर्म्स है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। फिर है डिवाइड बाई, नीचे डिनोमिनेटर में भी तमाम क्या है मल्टीप्लिकेशन में है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर है 8, यहाँ पर है 16, तो 8 की टेबल में 8 भी आता है 16 भी आता है, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 8 1 * 8, 8 2 * 16, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इसका कोएफिशिएंट 1 रह गया तो 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम देख सकते हैं बेस यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, ठीक है। दोनों बेसिस क्या है सेम है, तो हम न्यूमरेटर में एक बेस लगाएंगे और यहाँ पर जो है 4 से हम माइनस करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई b यहाँ पर है, b यहाँ पर है, तो हम एक बेस लेंगे b और 3 से हम माइनस करेंगे क्या 2, जो कि क्वोशंट ला है, मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर b, ये दोनों सेम है तो हम एक c लेंगे, 4 से हम माइनस करेंगे क्या 2, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डिवाइड बाई, यहाँ पर ये वेरिएबल ख़त्म हुए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्वोशंट ला यूज़ किया, ठीक है। लेकिन डिवाइडेड बाई यहाँ पर सिर्फ एक नंबर बच जाता है, वो क्या है डिनोमिनेटर में 2 रह जाता है, ठीक है। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, x अपनी जगह 4 - 2 क्या आता है 2x² मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, b 3 - 2 क्या आता है 1, तो b पावर 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लाई बाई c 4 - 2 क्या आता है 2, मतलब c² डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये इसका आंसर बन गया। इसकी जगह हम ये b लगा सकते हैं r, x² b c² डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि जब वेरिएबल के दरमियान मल्टीप्लिकेशन होता है तो मल्टीप्लिकेशन लगाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया। फिर इसका है पार्ट एफ, तो पार्ट एफ भी हमारे पास बहुत सिंपल है। यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 16 मल्टीप्लाई बाई 27 डिवाइडेड बाई x पावर 8 मल्टीप्लाई बाई y³, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास जो न्यूमरेटर में है वो क्या है 16 मल्टीप्लाई बाई 27, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर में हमारे पास दो वेरिएबल है x पावर 8 मल्टीप्लाई बाई y³, ठीक है।
तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में है वेरिएबल, ये दोनों बेसिस क्या है, दोनों बेसिस भी डिफरेंट है, इसका पावर भी डिफरेंट है, तो यहाँ पर हम कोई भी प्रॉपर्टी यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, 16 और 27 को हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये दोनों नंबर है। तो जब हम 16 और 27 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 432। ठीक है, और नीचे जो वेरिएबल है इसको हम अपनी जगह लगाएंगे, x⁴ मल्टीप्लिकेशन न लगाई तो कोई बात नहीं है, हम लगाएंगे y³। तो ये इसका आंसर आ गया। अब इसके बाद आते हैं पार्ट जी की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी पार्ट है। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है x⁻³ मल्टीप्लाई बाई b⁻6 डिवाइडेड बाई x⁻1 मल्टीप्लाई बाई b⁻³ यहाँ पर है मल्टीप्लाई बाई a⁻² मल्टीप्लाई बाई b⁻² डिवाइडेड बाई a⁻1 मल्टीप्लाई बाई b⁻²। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास जो जितनी भी बेसिस है तो इनकी तमाम के पावर्स क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमसे सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम पहले इसको देखेंगे, यहाँ पर क्या है, x यहाँ पर है, x यहाँ पर, तो हम यहाँ पर जो बेसिस है वो सेम है तो हम एक बेस लगाएंगे। ठीक है, इन दोनों से हम एक लेंगे और ऊपर जो पावर है -3 इससे हम माइनस करेंगे, इसका पावर क्या है, डिनोमिनेटर है वो है -1, तो -3 माइनस ये है -1, तो हम ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि डबल माइनस आ गया। ठीक है, फिर हम लगाएंगे मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर b ये दो बेसिस सेम है तो हम एक बेस लगाएंगे, b ऊपर क्या पावर है इसका 6, इससे हम माइनस करेंगे, नीचे क्या है -3, तो इसको हम भी ब्रैकेट लगाएंगे -3, और ये हमारे पास जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर है मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर भी हम इस तरह देखेंगे, यहाँ पर a यहाँ पर है, a यहाँ पर, तो दोनों बेसिस सेम है, हम एक बेस लेंगे, यहाँ पर जो पावर है -2 इससे हम माइनस करेंगे क्या, -1, फिर है मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर b से हम एक लगाएंगे, -2 माइनस यहाँ पर क्या है -2। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो है कोशंट ला यूज़ किया, जो कि हमारे पास इस तरह है कि a⁻m डिवाइडेड बाई a⁻n, जब दो बेसिस डिवीजन में हो, दोनों सेम हो, तो हम एक बेस लेंगे और हमारे पास जो ऊपर जो पावर है m इससे हम माइनस करेंगे, इसका जो नीची पावर है वो ये हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो इसको हम फर्दर इस तरह सॉल्व करेंगे, x अपनी जगह, -3 अपनी जगह, सबसे पहले हम माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है +1। ठीक है, तो माइनस माइनस +1 आ गया, मल्टीप्लाई बाई b अपनी जगह 6 -−+3 मल्टीप्लाई बाई a अपनी जगह -2 अपनी जगह -−+1 मल्टीप्लाई बाई b हम अपनी जगह लगाएंगे -2 -−+2 आता है। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, x यहाँ पर है -3 + 1, तो -3 + 1 क्या आता है -2, तो इसका पावर आ गया -2 मल्टीप्लाई बाई b 6 + 3 क्या आता है 9 मल्टीप्लाई बाई a -2 + 1 तो क्या आता है -1 मल्टीप्लाई बाई b यहाँ पर है इसका पावर -2 + 2, तो -2 + 2 क्या आता है -2 + 2, इसका मतलब है कि हमारे ऊपर 2 रुपये कर्जा है, +2 का मतलब है कि हमारे पास 2 रुपये है, तो जब हम वो देते हैं तो कितना बच जाता है 0, तो सिंपल मतलब है कि इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर बेस b है। ठीक है, और इसका पावर क्या गया 0। ठीक है, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ पर जो है ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, हम इसको फर्दर यहाँ पर जो है b⁻0, तो इसकी जगह हम लगाएंगे, हमारे पास 0 एक्सपोनेंट ला है, a⁻0 की जगह हम लगा सकते हैं क्या 1। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो बेस है इसका पावर -2 है, तो इसको हम पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो पॉजिटिव बना सकते हैं, इसके नीचे क्या है डिनोमिनेटर 1, तो हम जो डिनोमिनेटर है इसको ऊपर लगाएंगे और इसको नीचे लाएंगे, तो ये क्या बनेगा x² मल्टीप्लाई बाई b⁻9, ये तो पॉजिटिव है, ये अपनी जगह मल्टीप्लाई बाई इसका b डिनोमिनेटर 1 है, तो हम 1 को जो है यहाँ पर इसके नीचे क्या है 1, तो हम 1 ऊपर लगाएंगे और a⁻−1 को नीचे लाएंगे, तो ये क्या बनेगा a⁻1। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई b⁻0 की जगह हम क्या लगा सकते हैं 1। ठीक है, यहाँ पर हम b⁻0 की जगह लगा सकते हैं 1। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास 0 एक्सपोनेंट ला है, तो फर्दर हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में इस तरह लिखेंगे कि ये जो 1 है, अगर ये हम b⁻9 के साथ ये 1 मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाता है b⁻9। ठीक है, और डिनोमिनेटर में x² मल्टीप्लाई बाई a, तो ये इसका आंसर आ गया। दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। तो क्वेश्चन 2 हमारे पास है, प्रूव द फॉलोइंग बाय एवैल्यूएटिंग बोथ साइड। हमें कुछ क्वेश्चन गिवन है, इनमें 2 साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड। ठीक है, तो दोनों साइड को हम सॉल्व करेंगे और इसको हम जो है इक्वल जो है प्रूव करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है 9⁻6 डिवाइडेड बाई 9² = 9⁴। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये दोनों इक्वल है, तो इसको हम इक्वल प्रूव करेंगे कि इसका जो आंसर आता है और इसका ये दोनों क्या है, ये दोनों सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सोल्यूशन स्टार्ट किया है, यहाँ पर है 9⁻6, तो इस डिवाइड की जगह यहाँ पर मैंने इस तरह डिवाइड लगाया है। ठीक है, तो ये एक ही बात है, अगर हम लगाए a डिवाइडेड बाई b, ठीक है, तो अगर इसकी जगह हम लगाए a डिवाइडेड बाई b, तो ये न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर, तो ये एक ही बात है। ठीक है,
तो यहाँ पर हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये इसका राइट हैंड साइड। तो हम जो है इसका लेफ्ट हैंड साइड अलग सॉल्व कर सकते हैं, इसका राइट हैंड साइड अलग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे इसका लेफ्ट हैंड साइड और इसको सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 9⁻6 डिवाइडेड बाई 9 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं कि 9 यहाँ पर हमारे पास जो बेसिस है वो सेम है, तो हम एक बेस लेंगे और ऊपर जो पावर है वही से हम नीचे पावर जो है वो माइनस करेंगे। तो सिंपल हम क्या करेंगे, 9 से 1 लेंगे, 6 - 2 करेंगे, ठीक है। तो 9 अपनी जगह, 6 - 2 क्या आता है 4, तो 9 पावर 4, इसका मतलब है कि ये जो 9 है ये 4 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम 9 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 6561। तो ये इसका आंसर आ गया, मतलब ये इसका लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पर हम इसका सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। राइट हैंड साइड हमारे पास है 9⁻4। तो इसमें सिर्फ एक ही नंबर है बेस और इसका पावर क्या है 4 है। तो 9⁻4 का मतलब है कि 9 4 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब हम 9 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हमने एक बार सॉल्व किया है, तो इसका आंसर आता है 6561। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का आंसर क्या है, सेम है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसको हमने प्रूव किया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, पार्ट बी की तरफ। तो हमारे पास क्वेश्चन है 4⁻6 डिवाइडेड बाई 6⁻6। तो यहाँ पर हमने लिखा है 4⁻6 डिवाइडेड बाई 6⁻6 इज इक्वल टू 4/6 होल पावर 6, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है 4⁻6 डिवाइडेड बाई 6⁻6, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं अगर हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं तो ये दोनों डिवीजन में है, बेसिस डिफरेंट है लेकिन इसका जो पावर है वो सेम है। तो हमारे पास जो क्वोशंट ला है इसका जो दूसरा केस है कि जब हमारे पास दो बेसिस डिवीजन में हो, अगर बेसिस डिफरेंट हो, पावर सेम हो, तो हम सिंपली बेसिस अपने ऊपर डिवाइड करेंगे और इसके ऊपर एक पावर लगाएंगे। तो यहाँ पर सिंपली हम क्या करेंगे 4/6 डिवाइड करेंगे इस तरह और इसके ऊपर एक पावर 6 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 4/6, इस पर होल पावर 6 आ गया। तो यहाँ पर कटिंग भी हो सकती है, इसमें 2 2s are 4, 2 3s are 6, तो ये बन गया 2/3 होल टू द पावर 6, ठीक है। अब ये जो पावर 6 है ये 2 के लिए भी है, 2/6 डिवाइडेड बाई 3/6, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 2/6 का मतलब ये है कि ये जो 2 है ये 6 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 2/6 तो हमें मिल जाता है 64 डिवाइडेड बाई 3/6 तो हमें मिल जाता है 729। तो ये इसका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे इसका राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है 4/6 होल पावर क्या है 6 है, ठीक है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, ये जो पावर 6 है 4 के लिए अलग करेंगे, 6 के लिए अलग। तो यहाँ पर हम कटिंग भी कर सकते हैं, 2 2s are 4, 2 3s are 6, तो ये बन गया 2/3 होल पावर 6, ठीक है। तो ये पावर 6 जो है 2 के लिए अलग लगाएंगे, 3 के लिए अलग लगाएंगे, ठीक है। 2/6 का मतलब है 64 और नीचे 3/6 का मतलब है 729। तो दोनों साइड का आंसर सेम आ गया। तो यहाँ पर हम लगाएंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इसको हमने प्रूव किया। अब इसका है पार्ट सी। तो पार्ट सी हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, सोल्यूशन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है -6⁴ डिवाइडेड बाई 7⁴ इज इक्वल टू -6/7 होल पावर क्या है 4 है। तो सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है -6⁴ डिवाइडेड बाई 7⁴, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है सबसे पहले ये जो बेसिस है ये डिफरेंट है, तो हम एक बेस लेंगे और इसकी पावर जो है एक पावर लगाएंगे। तो अगर हम इसको डायरेक्ट भी सॉल्व करते हैं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। -6/4 को हम जो है डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ -6 और टू द पावर 4। तो -6/4 आता है हमारे पास 1296 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर हम इसको भी डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। 7⁴, तो यहाँ हमारे पास है 2401। तो ये इसका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया, ठीक है। अगर आप चाहें तो अगर इसमें कटिंग हो सकते हैं तो आप इसमें कटिंग कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि हो रही है या नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका लेफ्ट हैंड साइड, तो ये यहाँ पर ठीक है। अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे इसका राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है -6/7 होल पावर 4। तो अब इस पर होल पावर है, तो ये होल पावर 4 जो है ये -6 के लिए अलग लगाएंगे, -6⁴ नीचे डिनोमिनेटर के लिए अलग 7⁴। तो -6/4 को का जो आंसर है अभी हमने फाइंड आउट किया वो है 1296 डिवाइडेड बाई 7/4 का आंसर है वो है 2401। तो ये इसका आंसर आ गया। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड, तो इसके आंसर सेम है। तो हम लगाएंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये इसको हमने इक्वल प्रूव कर दिया।
अब आते हैं पार्ट डी की तरफ। तो पार्ट डी में हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है -22 डिवाइडेड बाई 33 होल पावर 9, फिर यहाँ पर है डिवाइडेड बाई -22 डिवाइडेड बाई 33 होल पावर 4, ये इक्वल है -22 और 33 होल पावर 5। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम अलग सॉल्व करेंगे और इसका आंसर जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन है -22 डिवाइडेड बाई 33, यहाँ पर ये डिवाइड अपनी जगह ठीक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये ऑलरेडी फ्रैक्शन में है तो इसको हम जो है वही डिवाइड में नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस तरह ये ठीक है। -22 डिवाइडेड बाई 33 होल पावर क्या है 4, यहाँ पर होल पावर क्या है 9। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक बेस जो है दोनों बेसिस डिवीजन में है और ये दोनों बेसिस क्या है सेम है। तो हम एक बेस लगाएंगे, कोशंट हम यूज़ करेंगे, हम एक बेस लगाएंगे -22 और 33 से हम एक लगाएंगे और 9 से हम माइनस करेंगे, ये न्यूमरेटर वाली वैल्यू है 9 -4 ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है। ठीक है, तो -22 डिवाइडेड बाई 33, ठीक है, 9 - 4 क्या आता है 5 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको फर्दर इस तरह सॉल्व करेंगे कि ये हमारे पास जो पावर 5 है तो ये -22 के लिए भी है और 33 के लिए भी है, तो इसको हम अलग लगाएंगे। -22 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 33 टू द पावर 5। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेटर की मदद से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि -22 पावर 5 का मतलब ये है कि ये -22 5 टाइम मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें मिल जाता है, इसका जो आंसर आता है वो इस तरह आता है। ये इसका पावर जो है अब 8 नंबर है। ठीक है, तो हमने कहा था कि जब किसी बेस का नेगेटिव बेस का पावर इवन हो तो हमें पॉजिटिव आंसर मिलता है, नेगेटिव बेस का पावर 8 हो तो हमें नेगेटिव आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आता है -51 53 632। तो ये इसका आंसर न्यूमरेटर में बन गया, डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में क्या आता है 33 टू द पावर 5, तो इसका आंसर आता है 39 13 53 93। तो ये इसका लेफ्ट हैंड साइड आ गया। ठीक है, अब हम इसका लेंगे राइट हैंड साइड, तो हमारे पास स्पेस नहीं है तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे। यहाँ पर हम लेंगे राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड हमारे पास है इसका -22 डिवाइडेड बाई 33 और होल पावर क्या है 5 है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, ये जो पावर 5 है ये -22 के लिए अलग लिखेंगे। ठीक है, इस तरह डिवाइडेड बाई 33 के लिए अलग लिखेंगे। ठीक है, अब -22 टू द पावर 5 क्या आता है, हमने अभी एक बार सॉल्व किया है तो हमें मिल जाता है -51 53 632 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में हमें मिल जाता है 33 पावर 5 का आंसर आता है 39 13 53 और 93। तो ये इसका आंसर आ गया। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर सेम आ गया। ठीक है, पार्ट ई की तरफ। तो पार्ट ई हमारे पास है -4 और 12 होल पावर 9 डिवाइडेड बाई -4 और 12 होल पावर 3, ये इसका लेफ्ट हैंड साइड है, इक्वल टू -4 और 12 होल पावर क्या है 6 है। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद हम राइट हैंड साइड लेंगे और दोनों का आंसर क्या होगा सेम आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है -4 और 12 होल टू द पावर 9 डिवाइडेड बाई -4 और 12 होल पावर क्या है 3 है। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं यहाँ पर है 4 और 12, तो यहाँ पर इसमें जो है कटिंग भी हो रही है क्योंकि 4 की टेबल में 4 भी आता है 12। तो सबसे पहले हम इसमें सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, तो इसमें हम करेंगे। ठीक है, 4 1 जार 4 4 6 जार 12, यहाँ पर भी करेंगे 4 1 जार 4 4 6 जार 12। तो हमें मिल जाता है -1 ओवर 6 होल पावर 9 डिवाइडेड बाई -1 ओवर 6 होल टू द पावर 3। ठीक है, अब ये दो बेसिस डिवीजन में है, दोनों सेम है, तो हम क्या करेंगे एक बेस लेंगे, जो कोशंट ला है कि बेसिस सेम हो तो हम एक बेस लेंगे और ऊपर पावर से हम नीचे पावर माइनस करेंगे, तो 9 - 3 आता है। तो यहाँ पर जो है -1 ओवर 6 9 - 3 क्या आता है 9 - 3 मिल जाता है 6। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि ये जो पावर 6 है ये -1 के लिए भी है, तो हम -1 के लिए अलग लगाएंगे, पावर 6 डिवाइडेड बाई 6 के लिए अलग लगेंगे। ठीक है, 6 पावर 6। ठीक है, अब यहाँ पर नेगेटिव बेस है तो इसका पावर क्या है इवन नंबर है। तो हमने कहा था कि जब किसी नेगेटिव नंबर का नेगेटिव बेस का पावर इवन होता है तो हमें पॉजिटिव आंसर मिलता है, और जब नेगेटिव बेस का पावर आड हो तो हमें जो है माइनस वाला आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमें प्लस वाला आंसर मिलेगा, और 1 पावर 6 का मतलब है कि 1 जो है 6 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाता है जब 1 का पावर कोई भी नंबर हो तो हमें मिल जाता है 1, तो यहाँ पर +1 आएगा। अगर इसका पावर 8 नंबर होता है तो फिर हमें -1 मिल जाता है। ठीक है, 6 पावर 6 का मतलब है कि 6 भी 6 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 6 पावर 6 जब हम फाइंड आउट करते हैं तो हमें मिल जाता है 46,656। तो ये इसका बन गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम सॉल्व करेंगे
इसका राइट हैंड साइड लेंगे तो राइट हैंड साइड हमारे पास है -4/12 होल टू द पावर 6, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसमें कटिंग हो रही है, तो इसको हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे। 4 1 जार 4, 4 6 जार 12, तो इसका आंसर आ गया -1/6 होल टू द पावर 6। तो सिंपली हम -1 के लिए 6 अलग लगाएंगे और 6 पावर 6 के लिए हम पावर 6 अलग लगाएंगे, ठीक है। तो -1 पावर 6 मिल जाता है हमें 1, ठीक है, और 6 पावर 6 का आंसर आता है 46,656। तो इसको हमने प्रूव किया कि इसका जो लेफ्ट हैंड साइड था वो बराबर है किसका, राइट हैंड साइड। तो दोस्तों आज की इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.3 की जो पहले दो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, इसको हमने सॉल्व किए। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी इसमें कोई भी मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह इसके बाद ये बाकी जो क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करेंगे। थैंक्स।